हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। जैसा कि आपको पता है, हम साधारण ब्याज की सीरीज पढ़ रहे थे। मैंने इसके पहले पहला वीडियो बनाया था भाग 1, जिसमें आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन और कुछ थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें आपको समझाए थे। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल बताने वाला हूं। लेकिन यदि उसके पहले आपने हमारे इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से उसे ओपन करके पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम क्वेश्चन समझने वाले हैं वो है कुछ एडवांस लेवल के, लेकिन मैं आपको शॉर्ट मेथड के माध्यम से इसे समझाऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे थोड़े सा लेवल हाई करके एडवांस क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है 10,000 रुपए की पहले 2 वर्षों की ब्याज की दर 5% वार्षिक, अगले 3 वर्षों की ब्याज की दर जो है वो 6% वार्षिक तथा अगले 4 वर्षों के लिए जो ब्याज की दर है वो 8% वार्षिक है। उस धन पर कुल ब्याज कितना प्राप्त होगा। यहाँ पे एक धनराशि दी गई थी, वो धनराशि को अलग अलग दरों पर दिया गया। कुछ वर्ष के लिए उसकी दर कुछ अलग है, फिर अगले कुछ वर्षों के लिए उसकी दर कुछ अलग है, फिर अगले कुछ वर्षों के लिए उसकी दर अलग है। तो यहाँ पे 3 बार दर चेंज हुई है और 3 बार हमें टाइम दे रखा है। तो इस क्वेश्चन पे हमें ब्याज ज्ञात करना है। तो हम ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल मेथड में बता रहा हूँ ब्याज निकालने की। तो ब्याज बराबर है हमारे पास, देखो एक मैं फार्मूला बता रहा हूँ, मूलधन में इंटू कर देंगे किसका, पहले कितने वर्ष दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखा T1 इंटू दर कितनी है उसे लिख देंगे अपन R1, पहले समय और पहली दर, फिर लगाएंगे प्लस, फिर दूसरा समय और दूसरी दर, फिर प्लस, फिर तीसरा समय और तीसरी दर, और इनमें सब में डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। तो अब क्या जाएगा, मूलधन कितना दे रखा था हमें, यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए का देखिए यहाँ पे अपन करेंगे T1 कितने समय थे, 2 वर्ष के लिए। तो 2 इंटू R1 दर कितनी दे रखी थी, 5% प्लस, फिर 2 देखो यहाँ पे T2 कितना दे रखा, 3 वर्ष के लिए, और दर कितनी दे रखी है 6%, फिर प्लस। अब T3 देखिए 4 वर्ष दे रखा हुआ है, समय कितना दिया 4 वर्ष, और यहाँ पे दर कितनी है 8%, और इनमें सब में भाग दे देंगे किससे, 100 से। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारी कैंसिल हो जाएंगी, बाकी को अपन इसे सोल्व कर लेंगे। तो कितना आएगा, देखो 100 वैसे का वैसे ही, इंटू में यहाँ पे 5 दूनी 10 प्लस 6 18 प्लस 8 चुकू 32। अब 32 में 18 जोड़िए और 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास 60, और 60 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,000। तो ये जो 6,000 है ये हमारा निकल चुका है ब्याज। कैसी लगी आपको मेथड। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब वाला ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से आपको शॉर्ट मेथड बताता रहूंगा। तो चलिए करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। हमारे दूसरे क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि लिखा क्या हुआ है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक दर थी जिस पर 3,000 रुपए का 5 वर्ष का मिश्रधन हमें 4,500 रुपए प्राप्त होता है। हमने किसी को 3,000 रुपए दिए, 5 वर्ष के बाद उसने हमें एक निश्चित दर पे 4,500 रुपए उसने हमें वापस किए। लेकिन यहां पे बोला गया है कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो जो था वो तो ठीक है, लेकिन यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो फिर हमें ये मिश्रधन जो है वो कितना मिलता। तो जो मिल रहा वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी यदि हम 2% ब्याज की दर बढ़ा दे तो अब नया मिश्रधन जो हमें मिलेगा वो कितना होगा। देखिए उसको किस तरीके से करेंगे। तो अपने को चाहिए नया मिश्रधन। तो पुराना वाला तो ठीक है, जितना था जो पुराना हमें दे रखा है वो हमने वैसे का वैसे लिख दिया, लेकिन इसके अलावा हमें इस 3,000 पे 2% और लगा दो, हमें पता चल जाएगा कि उसका कितना मिलेगा। वो इसमें अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा मिश्रण तो ये तो पहले वाला हो गया। अब 2% के लिए क्या करेंगे, P इंटू R इंटू T बटे 100। ये अपन ने दूसरा वाला ब्याज निकाल लिया, इसका कितना लगेगा। तो यहाँ पे देखिए जरा, मिश्रधन हमारे पास पहले से कितना लग रहा था 4,500, कितने रुपए पे लग रहा था 3,000 रुपए पे। दर कितनी बढ़ा दी अपन ने 2%, और समय कितना वही 5 वर्ष, और बटे में लिख दिया हमने ये 100। इसको सोल्व कर लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये आ गया देखो 4,500, 5 दूनी 10, 10 का 30 में गुणा किया तो 300, और 4,500 में 300 जोड़ दिया तो कितने रुपए आ गए 4,800 रुपए। ये आ गया हमारा आंसर।
अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन जल्दी से दबा दीजिए ताकि मैं इसी तरीके के और भी आपको क्वेश्चन करवा सकूं। तो चलिए करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन जो है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 3,300 रुपए हो जाती है। एक धनराशि थी जो 2 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है, 3,300। हमें नहीं पता वो धनराशि कितनी है, लेकिन 2 वर्षों में 3,300 हो जाती है और 5 वर्ष में वह 3,750 रुपए हो जाती है। वह धनराशि क्या है, हमें वो मूलधन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार मेथड में बता रहा हूं मूलधन निकालने की। मूलधन बराबर, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला वाला जो मिश्र धन है वो कितना था, तो अपन यह लिख दिया A1। A1 क्या हमारा पहला वाला मिश्र धन, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे कितना, जो हमारे दोनों मिश्र धन का, ये भी हमारा मिश्र धन है और ये भी हमारा मिश्र धन है। तो अपन क्या करेंगे, दूसरे वाले मिश्र धन में से पहला वाला मिश्र धन घटा देंगे और इसमें इंटू कर देंगे अपना T1 का, मतलब पहले वाले समय का, और नीचे दोनों समय का अंतर लिख देंगे अपन T2 माइनस T1। बस आ गया देखो हमारा आंसर। A1 का मान कितना है हमारा 3,300 माइनस, अब A2 का मान दूसरा वाला कितना है मिश्र धन हमारा 3,750 माइनस पहला वाला कितना था 3,300, और यहां पे इंटू कर देंगे समय का। पहला वाला समय देखो यहाँ पे लिखा T1 पहला वाला समय कितना है 2, और बटे दोनों समय का अंतर, ये 5 और ये 2, तो 5 में से कितना घटा देंगे 2 घटा देंगे, तो 3,300 माइनस 3,750 में से 3,300 गए तो कितने बच गए 450 इंटू 2 बटे यहाँ पे 5 में से 2 गए तो 3 बच गए। 3 से इसे काट दिया अपन ने, कितनी बार कटा 150 बार। 3,300 माइनस 150 का 2 में गुणा कर दो तो 15 दूनी 30, ये आ गया हमारा 300। अब 3,300 में से 300 चले गए तो कितने बच गए 3,000 हमारे पास बच गए। ये आ चुका हमारा आंसर। ट्रिक आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर करके बताइए। यही करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को देखिए, यदि कोई धनराशि को 5 वर्ष के लिए निश्चित दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 300 रुपए अधिक मिलता। हमें नहीं पता है कि मूलधन कितना है। उस मूलधन को जब अपन ने उधार दिया तो हमें कुछ ब्याज मिलेगा, लेकिन यदि उसकी ब्याज की दर अपन 2% अधिक कर देते, अपन उसकी दर को बढ़ा देते तो हमें 300 रुपए अधिक मिलने वाला था। ये जो अधिक वाला है ये क्या है हमारा ब्याज, ये अधिक ब्याज हमें प्राप्त होता। तो हमें वो मूलधन ज्ञात करना है, हमें नया वाला जो मूलधन है वो ज्ञात करना है। तो देखिए नया वाला मूलधन अपन कैसे निकालेंगे। मूलधन मतलब जो हमारी धनराशि थी वो, धनराशि बराबर, इसके लिए मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, उसमें कितनी वृद्धि हुई है, इस वृद्धि में इंटू कर दो किसका 100 का, और नीचे लिख दो समय इंटू दर, ये आ जाएगा हमारा मूलधन। तो वृद्धि कितने रुपए की हुई थी 300 रुपए की, इंटू में क्या कर देंगे 100। समय कितना था 2% दर दी, और समय कितना था हमारा 5 वर्ष, ये लिख दिया अपन ने 5 इंटू 2। अब क्या करेंगे 5 दूनी 10, और इस 10 से ये एक जीरो काट दो, बचा कितना 300 इंटू 10 बचा, तो 300 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3,000। तो ये जो 3,000 है ये क्या आ चुका हमारा मूलधन आ चुका। हमें यही ज्ञात करना था कि मूलधन क्या है। यदि 3,000 रुपए को अपन 5 वर्ष के लिए उधार देंगे और जो भी दर थी उस पर 2% अधिक लगाएंगे तो 300 रुपए हमें अधिक प्राप्त होगा। तो जो हमारा मूलधन था वो क्या था 3,000 रुपए। तो बताइए जल्दी से हमारी ट्रिक्स आपको कैसी लगी। यदि और भी आप इसी तरीके के क्वेश्चन चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपको इसी माध्यम से समझाता रहूं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि आप इसी तरीके के वीडियोस और चाह रहे हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।